नमस्कार दोस्तों, अगर आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं या ज़मीन खरीदने या बेचने या बसने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने गांव की ज़मीन, जनजातीय क्षेत्रों और बाहरी लोगों द्वारा ज़मीन खरीदने को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। क्या कोई व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीद सकता है? क्या बिना अनुमति रजिस्ट्री वैध होगी? आज के वीडियो में हम जानेंगे अंडमान निकोबार लैंड रूल 2026 और लोगों के लिए ज़रूरी टिप्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़मीन लेते हैं या बेचते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है रूल जानना। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीनी नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और आप न्यू रूल से जागरूक रह सकें। अब बात करते हैं न्यू नियम के बारे में। कौन से न्यू नियम हैं गवर्नमेंट के? फर्स्ट है अंडमान निकोबार में ज़मीन का कानूनी ढांचा। कानूनी ढांचा क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? इसके लिए गवर्नमेंट के नियम हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र है जहां ज़मीन से जुड़े नियम भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी अलग हैं और सख्त भी हैं। सरकार के अनुसार अधिकांश भूमि सरकारी या संरक्षित श्रेणी में आती है। जनजातीय क्षेत्रों में ज़मीन खरीद पूरी तरह प्रतिबंधित है। बाहरी लोगों को गांव में ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हो तो आप कानूनी सलाह ज़रूर लें, इसके बाद ही आगे का निर्णय लें। नेक्स्ट है लैंड ट्रांसफ़र लीज एंड अप्रूवल सिस्टम। क्या है गवर्नमेंट का, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नए नियमों के तहत ज़मीन का ट्रांसफ़र, लीज या उपयोग परिवर्तन बिना प्रशासनिक अनुमति के अवैध है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मंजूरी ज़रूरी है, ये आपको लेनी ही पड़ेगी। अवैध सौदे पाए जाने पर ज़मीन सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है, इसलिए आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। इन नियमों का क्या मकसद है? प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय आबादी की सुरक्षा के लिए ये नियम बहुत ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट की परमिशन लेना आपको बहुत ज़रूरी है अगर कुछ भी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है विलेज लैंड एंड प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरिया। क्या होते हैं उसके बारे में है और आपको किस तरीके से उनका ध्यान रखना है यह समझना बेहद ज़रूरी है कि गांव की ज़मीन, जनजाति रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्र क्या होते हैं। तीनों के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। कई लोग बिना जानकारी के सौदा कर लेते हैं जो बाद में पूरी तरह अवैध घोषित हो जाता है, इसलिए आपको गांव की ज़मीन, जनजातीय रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्र इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जाने हुए कभी भी आप सौदा ना करें। अंडमान निकोबार के लोगों के लिए ज़रूरी टिप्स हैं कुछ। ज़मीन खरीदने से पहले उनकी श्रेणी मीन्स गवर्नमेंट, विलेज, ट्राइबल ज़रूर जांच लें। सेकेंड है बिना लिखित प्रशासनिक अनुमति के कोई सौदा ना करें। थर्ड है दलालों और फर्जी कागजों से सावधान रहें। फोर्थ है किसी भी डील से पहले स्थानीय प्रशासन या कानूनी सलाह ज़रूर लें। अंडमान निकोबार की ऐसी ही हर अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को अपने परिवार, भाई बहनों के साथ शेयर करें और इसे गांव के ग्रुप में शेयर करें जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें और किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।